जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आखिरकार जानेंगे कि टेंस कहते किसको है। सिर्फ जानेंगे ही नहीं, टेंस को काफी गहराई से उसको समझने की कोशिश करेंगे, फील करेंगे कि आखिर टेंस होता क्या है। तो आप टेंस के प्रत्येक डाउट को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यकीनन कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको एक एक डाउट टेंस के बारे में, एक एक जो भी डाउट होगा वो बिल्कुल स्पष्टीकरण हो जाने वाला है और आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो पहले हम जानेंगे कि आखिरकार टेंस कहते किसको है, टेंस होता क्या है, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि टेंस आखिरकार होता क्या है। तो टेंस शो द एक्शन ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस शो द एक्शन ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी टेंस जो होता है ना, वो कर्ता के साथ क्रिया के तरीका को दिखाता है। तो किस में दिखाता है? तो इन प्रेजेंट यानी वर्तमान में दिखाता है, इन फ्यूचर यानी भविष्य में दिखाता है, इन पास्ट यानी भूत में दिखाता है। यानी इन तीनों समयों में क्या करता है? तो कर्ता के साथ क्रिया के तरीका को क्या करता है? शो करता है। आप समझ रहे होंगे, कर्ता के साथ क्रिया के तरीका को दिखाता है। यानी कर्ता का मतलब जो व्यक्ति करता है और क्रिया का मतलब यहाँ पर आप समझिएगा काम, ठीक है ना। और इस चीज को जो दिखाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? तो टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो आखिरकार और थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार टेंस होता क्या है। तो देखिए, टेंस आर यूज्ड डिनोटेड टाइम एंड एक्शन इन सेंटेंस, ठीक है। तो आखिरकार ये जो बोलना चाहता है आपसे कि ये टाइम जो होता है ना, टाइम और आप एक्शन को जोड़ देंगे ना, और इससे जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहते हैं? तो टेंस कहते हैं, ठीक है ना। टाइम और एक्शन को क्या करेंगे? आप जोड़ेंगे, उसी को हम क्या करते हैं? तो टेंस कहते हैं, ठीक है ना। टाइम और एक्शन ही क्या कहलाता है? तो टेंस कहलाता है। अब यहाँ पर टाइम का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार टाइम का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो टाइम का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम जो होता है ना, टाइम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। 3 भागों में टाइम को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं? तो टाइम के 3 पार्ट होते हैं। एक तो प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट। दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। ये आप पहले से जानते होंगे, ठीक है ना। तो टाइम कितने होते हैं? टाइम के कितने पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए, इस सब का ना एक्शन होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट का भी क्या होगा? एक्शन। एक्शन का मतलब सब टेंस के क्या होंगे? इस तीनों का क्या होगा ना, ये तीनों का क्या है? अपना अपना क्या होता है? एक्शन होता है। यानी प्रेजेंट का भी क्या होता है? 4 एक्शन होता है, पास्ट का भी 4 एक्शन होता है, फ्यूचर का भी 4 एक्शन होता है। एक्शन का मतलब होता है तरीका। अब इसके तरीका को समझने की कोशिश करते हैं। इसके एक्शन के बारे में अगर हम समझ लेते हैं तो बाकी सभी के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ का एक्शन का मतलब आप समझिए केवल कार्य, ठीक है ना। एक्शन का मतलब क्या? कार्य, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, एक्शन, एक्शन क्या होते हैं ना, जो एक्शन होते हैं, ठीक है। एक्शन की बात करूं, अभी मैंने टाइम की बात किया था, एक्शन के बारे में बात करता हूं, ठीक है ना। एक्शन क्या? तो हर टेंस का ना 4 एक्शन होते हैं। कितने एक्शन होते हैं? हर टेंस का 4 एक्शन होते हैं। अभी चारों एक्शन को बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला एक्शन जो होगा वो आपका सिंपल, या इसको आप इनडेफिनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा एक्शन होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। इसको इनपरफेक्ट भी बोला जाता है, बहुत सारा नाम है इसका, ठीक है ना। अभी कंटिन्यूअस पर समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट। और चौथा क्या होता है? तो परफेक्ट, ठीक है ना। चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना।
यानी एक्शन की बात यहाँ पर हम करेंगे। किस चीज के? तो एक्शन के बात करेंगे। अभी टाइम के बात किए तो हर टाइम का क्या होता है? एक्शन होता है, और ये 4 एक्शन होता है। इस टेंस का भी 4 एक्शन, इस टेंस के भी 4 एक्शन, इस टेंस के भी 4 एक्शन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रेजेंट लगाएंगे तो प्रेजेंट, ठीक है ना, इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से इसका भी नाम बोल सकते हैं, इस सब के नाम के आगे लगाकर, इसको भी बोल सकते हैं इस नाम के आगे लगाकर। तो क्यों ना हम इस सबको समझ लेते। अगर बेहतर तरह से समझेंगे ना तो आप इस टेंस को, यानी जो भी चाइम दिया है, चाइम के जो एक्शन है, यानी बोले तो टेंस है, इस टेंस को आप काफी गहराई तक समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं सिंपल यानी इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि कोई कार्य कब तक होगा, इसमें कोई टाइम नहीं दिया रहता है, यानी वो अनिश्चित होता है। सामान्य रूप से क्या होता है? अनिश्चित होता है। जैसे मैं खाता हूँ, वो जा चुका है, कब गया, कितने देर लगा, ठीक है ना। मैं खाता हूँ, ये जरूरी नहीं कि मैं खाता ही रहता हूँ, ये एक अनिश्चित रूप होता है इसका, ठीक है। इसका मतलब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, ठीक है ना, लगातार, कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये क्या करता है? निरंतरता को क्या करता है? दिखाता है, यानी कंटिन्यूटी को क्या करता है? दिखाता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी टेंस पर बात करूंगा, आप इस टेंस के अकॉर्डिंग इस सारे टेंस के बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे में इसमें आएगा कि मैं जा रहा हूँ, यानी वर्तमान में ही है। देखिए प्रेजेंट का मतलब होता है ना वर्तमान, ठीक है ना, यानी वर्तमान जो अभी के जो समय है इसमें, तो अभी के जो समय है यानी वर्तमान में क्या होते हैं? तो 4 एक्शन होते हैं, ठीक है ना। उसी 4 एक्शन के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब तो अनिश्चित होता है, ठीक है ना। अनिश्चित यानी कोई कार्य कब तक होगा, ठीक है ना, क्या उसकी प्रोसेस है, कितने लॉन्ग जाएगा, ये पता नहीं रहता है, ठीक है। दूसरे में क्या होता है ना कि इस कंटिन्यूटी का मतलब निरंतर, चाहिए वाला टेंस के नाम रख ले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें कंटिन्यूटी को दिखाता है और किस समय में दिखाता है उसके अनुसार से उस टेंस का नाम हो जाएगा, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट में कंटिन्यूटी को क्या करता है? दिखाता है। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है ना कि ये एक्शन जो हो रहा है ना, ठीक है, ये एक्शन जो हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, इसमें जो एक्शन हो रहा है, ये जो कार्य हो रहा है वो किस में हो रहा है? तो प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट में बात करूं, मैं खा रहा था, ठीक है, यहाँ पर एक्शन जो है ना, कार्य जो है वो किस में हो रहा है? खा तो रहा था, बट किस में खा रहा था? तो पास्ट टाइम में, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखते हैं परफेक्ट का मतलब। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा हो जाना। जैसे अगर वर्तमान में कहूं तो अभी हाल फिलहाल में पूरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट का मतलब यहाँ पर 100% वो कार्य हो चुका है, ठीक है ना। जैसे कि इस टेंस में बात करता हूँ कि मैं खा चुका हूँ। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि वो वाक्य पूरा हो गया है लेकिन अभी भी क्या है? जारी है। वो काम पूरा हो गया है लेकिन अभी भी क्या है? वो जारी है, उसकी कंटिन्यूटी को अभी भी वो शो कर रहा है। जैसे में वो खाता रहा है, मैं पढ़ता रहा हूँ, वो गाती रही है। मतलब परफेक्ट भी है और ये मतलब ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूटी को भी क्या करता है? ये दिखा रहा है। यानी ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूटी को भी क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है। अर्थात इसमें बोले तो इसमें टाइम रहेगा, ठीक है ना, इसमें टाइम भी रहता है। जैसे वो सुबह से खा रहा है, टाइम है। अगर टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, अगर टाइम नहीं है तो ठीक है ना, तो वो आपका सीधे कंटिन्यूअस में आ जाता है। ये सारी टेंस के लिए ऐसे ही ये क्या होता है? लागू होता है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा कि आखिरकार टेंस होता क्या है। उसके बाद हमने देखा कि टेंस जो होता है वो टाइम और एक्शन ही होता है, यानी टाइम और एक्शन को ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टाइम जो होता है वो 3 पार्ट में उसको हमने क्या किया? बांटा। यानी टाइम के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 पार्ट तक लिखा गया है, ठीक है ना, टाइम का। और फिर इस सब का क्या होता है? तो एक्शन होता है, यानी इसका भी 4 एक्शन, इसका भी 4 एक्शन, इसका भी 4 एक्शन, ठीक है। हर टेंस के नाम के अंत में ये सब आपको मिलेगा। जैसे प्रेजेंट के लिए तो प्रेजेंट के लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर भी आ जाएगा। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी हम इसको समझ लिए तो पूरे टेंस को क्या कर लिए, समझ लिए। ठीक है ना। तो टेंस कुछ नहीं होता, टेंस सिर्फ क्या होता है, टाइम और क्या होता है, एक्शन होता है। तो मैंने आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपको मैंने टेंस को बताया है। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस बेसिस ऑन टाइम। ठीक है, मैं टाइम के अकॉर्डिंग इस टेंस को मैंने आपको क्या किया है, शो किया है। ठीक है ना। तो अब देखिए टेंस के जो होता है ना, 12 टेंस होता है ना, 12 टेंस के सिर्फ एक ही बनावट होता है। जितने भी टेंस है ना, वो सभी टेंस में आपको ना सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ये वर्ब के फॉर्म चेंज हो सकते हैं, V1, V2, V3, V4, ठीक है ना, V5, ये चेंज होंगे। इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया गया। ठीक है, उसके निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया। वही पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस के मैं बात करूं, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कि उसके निगेटिव ले लीजिए, इंट्रोगेटिव ले लीजिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ले लीजिए, क्वेश्चन वर्ड ले लीजिए, बाकी में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। ठीक है, और इसमें आपको फ्यूचर में बात करूं तो फ्यूचर में क्या है ना कि हमेशा उस सब में हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो आपका पूरा जो टेंस है इसी पर बेस है, इसी पर सारा का सारा टेंस क्या होगा, बनेगा। तो इस चीज को हम क्यों ना समझ ले। देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर हो गया काम करने वाला। ठीक है ना, सब्जेक्ट का मतलब आप साधारण समझिए कि काम करने वाला। ये सब्जेक्ट का बहुत ही संक्षेप नाम है, शॉर्ट नेम है। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला। ठीक है ना। और वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है ना, क्रिया यहाँ पर आप ऐसे समझिए कोई ना कोई काम। ये आप क्रिया को आसानी से समझना चाहते हैं तो किसी भी टेंस के वाक्य के अंत में जो शब्द आपको मिलेगा ना, वही आपका क्या होगा, तो क्रिया हो जाएगा। ठीक है ना, क्रिया को समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे कि वह विद्यालय जाता है तो लास्ट में देखिए ना जाना है, तो क्या है, क्रिया है। ठीक है, उसी तरह से सब्जेक्ट यानी करने वाले को हम क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। और जो आखिरी में मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, आखिरी में जो शब्द मिलेगा किसी भी सेंटेंस के वाक्य अंत में जो शब्द मिलेगा उस शब्द को हम क्रिया कहेंगे। ठीक है ना। और इसकी जो चाहत होगी, ठीक है ना, ये जिसके लिए कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि दीपक दूध पीता है, तो दीपक पीने वाला है, काम कर रहा है, तो कौन सा काम कर रहा है, तो भैया क्रिया क्या है, तो लास्ट में देखिए पीना है, तो पीना क्या हो जाएगा, क्रिया होगा। तो किसके लिए, तो दूध के लिए, तो दूध क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपको शब्द मिलेगा उसे अदर वर्ड, यानी वो W जो लिखा गया है वो क्या है, अदर वर्ड होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में समझने वाले हैं और बेहतरीन तरीका से समझने वाले हैं, और वो भी इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ समझने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान बांटने से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।